हाय गुड मॉर्निंग। आप सबों को जय मसीह की। और मैं आज आपके लिए एक विषय लेकर आया हूं और वो ये है कि परमेश्वर के पास हमारे हर एक परिस्थितियों का सकारात्मक जवाब है। क्योंकि इस दुनिया के लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है और वे लोग सोचते हैं कि शायद इस दुनिया में परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन आइए हम आज 5 बातों को हम सीखेंगे और कि मनुष्य क्या कहता है और परमेश्वर क्या कहता है। तो हम इस 5 बातों को हम खास तौर से आज सीखेंगे और हम लोग जो कहते हैं वो ये है कि इट्स इम्पॉसिबल और ये असंभव है। और दूसरा, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूं। और तीसरा, नोबडी रियली लव्स मी, सच में मुझे कोई प्यार नहीं करता है। और चौथा, आई कांट डू इट, मैं इसे नहीं कर सकता। और पांचवा हम देखते हैं आई फील अलोन, मैं अकेला हूं। तो इस प्रकार हम 5 बातों को हम देखते हैं जो मनुष्य सोचता है और हम लोग सोचते हैं और कहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, आइए हम उसके बारे में देखेंगे। तो परमेश्वर जो कहते हैं, पहला, ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल, सब कुछ संभव है। और उसके लिए हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और 27 वचन में जब हम देखते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार है कि यीशु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। सच में प्रियो, आज हम सभी लोग बहुत कोशिश कर सकते हैं और करते भी हैं अपने जीवन में कि हम अपने जीवन में हम सफल हों और हम छुटकारा पाएं, है ना। और कई चीजों से छुटकारा पाने के लिए हम कोशिश करते हैं, शैतान से और बीमारी से और हम गरीबी से। लेकिन इन सारी चीजों से जो हम छुटकारा पाना चाहते हैं ये हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, संभव नहीं होता है। लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। और दूसरा जो है हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है आई विल गिव यू रेस्ट, और परमेश्वर हमें आराम देंगे। और उसके लिए हम मत्ती 11 अध्याय और 28 वचन में देखते हैं, वहां कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये जो बोझ है ये किस प्रकार का बोझ है? ये कोई घास का बोझा और कोई चावल का बोरा के बोझा जो है उसके विषय में नहीं है। ये बोझ शायद आपके जीवन में बीमारी का बोझ हो सकता है और गरीबी का बोझ हो सकता है और कर्ज का बोझ हो सकता है। लेकिन परमेश्वर आपसे कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और तीसरा, परमेश्वर कहते हैं आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। और उसके लिए हम देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय और 16 वचन में, वहां कहता है कि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वे लोग नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और हम चौथी बातें को जो देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर कहता है यू कैन डू ऑल द थिंग्स, और हम परमेश्वर में सब कुछ कर सकते हैं। और उसके लिए हम फिलिपियों 4 का 13 वचन में देखते हैं, वहां कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और पांचवा जो बातें हैं वो परमेश्वर कहते हैं वो ये है, आई विल नेवर लीव यू, और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसके लिए हम देखते हैं इब्रानियों 13 अध्याय और उसका 5वां वचन, वहां कहता है कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और न कभी भी त्यागूंगा। तो इसलिए प्रियो, आज हमारे जीवन में हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना है।